गर्मियों की छुट्टियों में चिया और जिया अपनी माँ के साथ नानी के गांव आई। गांव छोटा और शांत था, लेकिन वहाँ की कहानियाँ बड़ी दिलचस्प और रहस्य। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जिसके बारे में सब कहते थे कि उसकी घंटी कभी नहीं बजती और अगर कोई उसे छू भी ले तो वह किसी और ही दुनिया में चला जाता। पहले ही दिन चिया ने उत्सुकता से माँ से पूछा, मम्मा, ये मंदिर इतना डरावना क्यों है? माँ मुस्कुराई और बोली, ये सिर्फ कहानियाँ हैं बेटा, लेकिन कभी कभी कहानियाँ भी सच्ची हो जाती है। जिया तो और भी जिज्ञासु हो गई। क्या हम मंदिर देख सकते हैं? माँ ने सख्ती से मना कर दिया, सिर्फ दूर से अंदर जाना मना है। रात को जब सब सो रहे थे, तभी चिया और जिया ने खिड़की से देखा, मंदिर की दिशा में हल्की सी नीली रोशनी चमक और तभी आई एक धीमी सी घंटी की आवाज। टन टन। जिया चौंक गई। मम्मा ने तो कहा था घंटी कभी नहीं बजती, फिर ये कैसी आवाज थी? चिया ने धीरे से कहा, हमें जाकर देखना चाहिए। चुपचाप। आधी रात को दोनों बहनें चुपचाप घर से निकल गईं। माँ को जैसे ही पता चला, वह टॉर्च लेकर उनके पीछे चल पड़ी। जब वे मंदिर पहुंचे, तो दरवाजा पहले से खुला था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। मंदिर के भीतर तीनों जैसे ही दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धुंध का एक पर्दा चारों ओर फैल गया और सामने एक शिला पर लिखा दिखाई दिया, जिसने घंटी को छुआ वह अपने डर से मिलेगा। अचानक मंदिर की जमीन हिलने लगी और वहां 3 रास्ते खुल गए। हर रास्ते के ऊपर एक नाम लिखा था, चिया, जिया और सभी को अपने अपने रास्ते पर जाना पड़ा। चिया के रास्ते में बड़े बड़े घड़ी के कांटे दीवारों पर घूम, हर टिक टिक के साथ डरावने चेहरे दीवारों से उभर रहे। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम समय को कैसे संभालोगी? चिया ने ध्यान से देखा, एक रुकती हुई घड़ी। उसने उसकी सुइयां ठीक की और जैसे ही समय सही हुआ, पूरा रास्ता रोशनी से भर गया। जिया का रास्ता अंधेरे से भरा था। वहाँ एक कांच का कमरा था जिसमें उसकी परछाई बंद। वह परछाई बोल उठी, तू डरपोक है, तू खुद से भागती है। जिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपनी सच्चाई से नहीं डरती, मैं जिया हूँ और ये कहते ही परछाई पिघल गई और दरवाजा खुल गया। माँ के सामने एक और भ्रम था, उसे उसकी बेटियां रोती हुई दिखाई दी। तभी सामने एक पुरानी पुजारिन की आत्मा प्रकट हुई और बोली, अगर तू सच्चा प्रेम दिखा सके तो शाप टूट सकता है। माँ ने आंखें बंद की, बेटियों की याद में प्रार्थना की और एक गहरा प्रेम भाव भीतर से जाग उठा। चारों ओर मंदिर की दीवारें चमकने लगी। अब तीनों एक ही जगह पर पहुंचे। वहां घंटी चमक रही थी, लेकिन अब उसका रंग लाल था। माँ ने चिया और जिया का हाथ पकड़ा और कहा, हम तीनों साथ में बिना डर के इसे छुएंगे। तीनों ने एक साथ घंटी को छुआ। तनन्नन। अगली सुबह मंदिर शांत और नया दिखने लगा। गांव वाले इकट्ठा हुए और देखा, मंदिर की घंटी अब हर सुबह अपने आप बज रही थी। चिया, जिया और माँ मुस्कुराते हुए बाहर खड़ी थी। अब वह मंदिर डरावना नहीं, बल्कि एक पवित्र जगह बन चुका था। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया, डर को हराने के लिए बाहरी ताकत नहीं, बल्कि भीतर का प्रेम और सच्चाई चाहिए। रात की चांदनी बोले धीरे, कहानी है मंदिर की अधूरी सीरे। घंटी जो खामोश वर्षों से, क्या राज छुपा है उस धूप से। छोटे कदमों की परछाई चली, नीली रोशनी में दुनिया बदली। सन्नाटे की आवाज गूंजे, आंखों में सपनों की लहरें पूछे। डर को छोड़ो, चलो साथ में छू ले वो आसमां के किनारे। जहाँ रहस्य और उजाला मिले, वही है हमारे सपनों के सहारे। पत्थरों में भी सांसें छुपी है, धड़कने जैसे कहानियां लिखी है। हर गूंज में छुपा है एक गीत, मंदिर की दीवारें सुनाती प्रेम।
जो तारे चमके, उनकी नजरों में राज है थमे। जो खोया हुआ वो फिर मिल जाएगा, चांदनी के साथ हर दर्द सुलझेगा। दिल को छोड़ो चलो साथ में, झूले वो आसमां के किनारे, जहाँ रहस्य और उजाला मिले। वही है हमारे सपनों के सहारा। पत्थरों में भी सांसें छुपी है, धड़कने जैसे कहानियां लिखी